सत साहिब भाइयों और बहनों, आज जरा दिल पर हाथ रखकर सुनिए। आज हम किसी भारी भरकम शब्द की चर्चा नहीं कर रहे। आज हम उस चिंगारी की बात कर रहे हैं जिसे हमने सालों से होठों पर तो रखा पर कभी हृदय में उतारा नहीं। आप नाम जपते हैं, कोई राम कहता है, कोई राधे राधे, कोई सतनाम, कोई अल्लाह। पर क्या कभी रुक कर महसूस किया कि जब आप नाम लेते हैं तो भीतर क्या होता है? शब्द चलता है या चेतना हिलती है? सच कड़वा नहीं होता, सच सीधा होता है। और सीधी चीज़ें अक्सर हमारे टेढ़े मन को असहज कर देती है। हमने नाम को एक रिंगटोन बना दिया है। बजती है, सुनते हैं और भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर नाम सिर्फ ध्वनि होता तो तोता सबसे बड़ा संत होता। वो दिन भर राम राम रट सकता है, पर क्या वो मुक्त हो जाता है? यही हम चूक जाते हैं। उच्चारण बाहर से होता है, पर उपस्थिति भीतर से उठती है। जब आप नाम लेते हैं, क्या आप सच में वहाँ होते हैं या सिर्फ होठ बोल रहे हैं और मन बाजार में घूम रहा है? आदतें हमें जगाती नहीं, सुला देती है। अगर नाम दोहराव है तो वो नींद है, लेकिन अगर नाम स्मरण है तो वो जागरण है। जब नाम बाहर से भीतर गिरता है तो वो जप है, और जब नाम भीतर से बाहर उठता है तो वो अनुभव है। दान शब्द सुनते ही लगता है कोई ऊंचा खड़ा है और हम नीचे हाथ फैलाए हैं। पर क्या आध्यात्मिक मार्ग में कोई ऊपर नीचे होता है? नहीं। नाम दिया नहीं जाता, नाम जगाया जाता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरा कमरा है। दीपक वहाँ पहले से है, तेल भी है, बाती भी है। गुरु आता है और बस एक चिंगारी छुआ देता है। प्रकाश की संभावना आपकी थी, गुरु ने तो बस उसे जगा दिया। यही नाम दान है। कबीर साहिब कहते थे, नाम लिखा नहीं जाता, नाम जिया जाता है। आप अभी सांस ले रहे हैं, क्या आप इसे ले रहे हैं या ये अपने आप आ रही है? बस यही नाम है, वो सत्ता जो आपके बिना प्रयास के चल रही है। हमारा मन शांति से डरता है। उसे शोर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, उत्तेजना चाहिए, क्योंकि शांति में वो खुद से मिलता है और उसे खुद का खालीपन डराता है। नाम जब मन को दबाता नहीं, उसे एक धुरी देता है, जैसे घूमता हुआ पंखा केंद्र से बंधा हो। जब मन भागे, उसे डांटिए मत, उसे धीरे से नाम के केंद्र पर वापस लाइए। साधना के 3 सरल चरण बताए गए हैं। पहला है रुकना। दिन में 5 मिनट बिना किसी माला के बस बैठिए। देखिए मन कहाँ भाग रहा है। सच्चाई का सामना ही पहली खोज है। दूसरा चरण है भावना। नाम को शब्द नहीं, संबंध बनाइए। जैसे माँ बच्चे को याद करती है, वो उसका नाम गिनती नहीं, उसे महसूस करती है। और तीसरा चरण है सुनना। बोलना कम कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। नाम के 2 अक्षरों के बीच जो मौन है, उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए।
ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं, वो आपकी चेतना की मूल अवस्था है। नामदान कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि ले लिया तो मुक्ति पक्की। नामदान एक बीज है, जब उसका पानी है और आपका अच्छा आचरण उसकी धूप, इन तीनों के बिना बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं नाम जप कर रहा हूँ या नाम मुझे जगा रहा है? भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं इस मार्ग पर सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है? वह है अहंकार। अक्सर हम सोचते हैं, मैं जप रहा हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैंने इतना पाठ किया। जैसे ही यह मैं बीच में आता है, नाम ओझल हो जाता है। नाम तब जागता है जब मैं सो जाता है। याद रखिए, प्याला खाली होगा तभी तो उसमें अमृत भरा जाएगा। अगर आप पहले से ही अपने होने के अहंकार से भरे हैं, तो गुरु की वो चिंगारी टिकेगी कहाँ? आज के दौर में हम कहते हैं समय नहीं है, ऑफिस का तनाव है, घर की जिम्मेदारियां हैं, पर सच तो यह है कि नाम समय मांगता ही नहीं, वो तो समय को सार्थक बनाता है। आप ट्रैफिक में फंसे हों या किसी कतार में खड़े हों, क्या उस समय आपका मन व्यर्थ की चिंता नहीं कर रहा होता? बस उसी चिंता को चिंतन में बदल दीजिए। नाम कोई बोझ नहीं जिसे उठाकर चलना है। नाम तो वो नाव है जो आपको बोझ से मुक्त कर देती है। जब आप नाम जपें तो एक छोटे बच्चे की तरह हो जाइए, जिसे यह नहीं पता कि माँ कहाँ है, पर उसे भरोसा है कि पुकारते ही वो आ जाएगी। प्रार्थना शब्दों की नहीं, पुकार की होनी चाहिए। जब आपकी पुकार में शब्द कम और तड़प ज़्यादा होगी, तब समझिए कि नाम का असली दरवाज़ा खुल गया है। ईश्वर को पाने की दौड़ मत लगाइए, बस रुक जाइए। वो तो वहीं खड़ा है जहाँ आप खड़े हैं। कमी सिर्फ आपकी नज़र की है, उसके होने की नहीं। अक्सर साधक पूछते हैं, हम नाम जपते हैं फिर भी दुख क्यों आता है? तो सुनिए, नाम आपके प्रारब्ध कर्मों को मिटाता नहीं, बल्कि आपको उन दुखों से ऊपर उठा देता है। जैसे बारिश को छतरी रोक नहीं सकती, पर आपको भीगने से बचा लेती है। नाम वो अभय कवच है। जब नाम भीतर होता है तो परिस्थितियां नहीं बदलती, आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है, आप शांत हो जाते हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा अवरोध अहंकार है। मैं जप रहा हूँ, यही मैं नाम को रोक देता है। नाम तब जागता है जब मैं विदा होता है। प्याला खाली होगा तभी तो अमृत भरा जाएगा। नाम जप का अर्थ है अपने आप को मिटाकर उस अनंत में विलीन हो जाना। जरा सोचिए, हम दिन भर बाहर की दुनिया के लिए कितनी भागदौड़ करते हैं, धन जमा करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, पर क्या आपने कभी नाम की कमाई की? सांसों की पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हर आती जाती सांस एक खाली चेक की तरह है। अगर इस पर नाम की मोहर लग गई तो यह सार्थक हो गई, वरना यह सांस बस हवा का एक झोंका बनकर रह गई। नामदान उस बैंक खाते को खोलने जैसा है जहां आपकी असली दौलत जमा होती है। वो दौलत
जो मौत के बाद भी आपके साथ जाएगी। नाम दिया नहीं जाता, नाम जगाया जाता है। कल्पना कीजिए, एक कमरा है, दीपक वहाँ पहले से है। गुरु आते हैं और एक चिंगारी छुआ देते हैं। यही नाम दान है। दुनिया में हम सुख ढूंढते हैं, पद में, पैसे में, तारीफों में, पर यह प्यास कभी नहीं बुझती। नाम का नशा वो है जो एक बार चढ़ जाए तो दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। मीरा ने जब वो नाम पिया तो जहर का प्याला भी अमृत हो गया। क्यों? क्योंकि जब भीतर का संगीत बजने लगता है तो बाहर का शोर परेशान करना बंद कर देता है। नाम आपको भीतर से अमीर बनाता है। भाइयों और बहनों, एक दिन यह शरीर शांत हो जाएगा। उस अंतिम क्षण में ना आपकी डिग्री काम आएगी, ना आपका बैंक बैलेंस। उस वक्त सिर्फ वही ध्वनि साथ देगी जिसे आपने जीते जी अपने भीतर बसाया है। नाम की साधना मरने की कला है, ताकि जब वो घड़ी आए तो आप डरे हुए भिखारी की तरह नहीं, बल्कि एक तृप्त सम्राट की तरह इस संसार से विदा हों। आप नाम जपते हैं। कोई राम कहता है, कोई राधे राधे, कोई सतनाम, कोई अल्लाह। पर क्या कभी रुककर महसूस किया कि जब आप नाम लेते हैं तो भीतर क्या होता है? शब्द चलता है या चेतना हिलती है? सच कड़वा नहीं होता, सच सीधा होता है। और सीधी चीज़ें अक्सर हमारे टेढ़े मन को असहज कर देती है। हमने नाम को एक रिंगटोन बना दिया है। बजती है, सुनते हैं और भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर नाम सिर्फ ध्वनि होता तो तोता सबसे बड़ा संत होता। वो दिन भर राम राम रट सकता है, पर क्या वो मुक्त हो जाता है? यही हम चूक जाते हैं। उच्चारण बाहर से होता है, पर उपस्थिति भीतर से उठती है। जब आप नाम लेते हैं, क्या आप सच में वहाँ होते हैं या सिर्फ होठ बोल रहे हैं और मन बाजार में घूम रहा है? आदतें हमें जगाती नहीं, सुला देती है। अगर नाम दोहराव है तो वो नींद है, लेकिन अगर नाम स्मरण है तो वो जागरण है। जब नाम बाहर से भीतर गिरता है तो वो जप है, और जब नाम भीतर से बाहर उठता है तो वो अनुभव है। दान शब्द सुनते ही लगता है कोई ऊंचा खड़ा है और हम नीचे हाथ फैलाए हैं। पर क्या आध्यात्मिक मार्ग में कोई ऊपर नीचे होता है? नहीं। नाम दिया नहीं जाता, नाम जगाया जाता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरा कमरा है, दीपक वहाँ पहले से है, तेल भी है, बाती भी है। गुरु आता है और बस एक चिंगारी छुआ देता है। प्रकाश की संभावना आपकी थी, गुरु ने तो बस उसे जगा दिया। यही नाम दान है। कबीर साहिब कहते थे, नाम लिखा नहीं जाता, नाम जिया जाता है। आप अभी सांस ले रहे हैं, क्या आप इसे ले रहे हैं या ये अपने आप आ रही है? बस यही नाम है, वो सत्ता जो आपके बिना प्रयास के चल रही है। हमारा मन शांति से डरता है, उसे शोर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, उत्तेजना चाहिए, क्योंकि
शांति में वो खुद से मिलता है और उसे खुद का खालीपन डराता है। नाम जप मन को दबाता नहीं, उसे एक धुरी देता है, जैसे घूमता हुआ पंखा केंद्र से बंधा हो। जब मन भागे उसे डांटिए मत, उसे धीरे से नाम के केंद्र पर वापस लाइए। साधना के 3 सरल चरण बताए गए हैं। पहला है रुकना। दिन में 5 मिनट बिना किसी माला के बस बैठिए। देखिए मन कहाँ भाग रहा है। सच्चाई का सामना ही पहली खोज है। दूसरा चरण है भावना। नाम को शब्द नहीं, संबंध बनाइए। जैसे माँ बच्चे को याद करती है, वो उसका नाम गिनती नहीं, उसे महसूस करती है। और तीसरा चरण है सुनना। बोलना कम कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। नाम के 2 अक्षरों के बीच जो मौन है, उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं, वो आपकी चेतना की मूल अवस्था है। नामदान कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि ले लिया तो मुक्ति पक्की। नामदान एक बीज है, जब उसका पानी है और आपका अच्छा आचरण उसकी धूप, इन तीनों के बिना बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं नाम जप कर रहा हूँ या नाम मुझे जगा रहा है? भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं इस मार्ग पर सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है? वह है अहंकार। अक्सर हम सोचते हैं, मैं जप रहा हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैंने इतना पाठ किया। जैसे ही यह मैं बीच में आता है, नाम ओझल हो जाता है। नाम तब जागता है जब मैं सो जाता है। याद रखिए, प्याला खाली होगा तभी तो उसमें अमृत भरा जाएगा। अगर आप पहले से ही अपने होने के अहंकार से भरे हैं, तो गुरु की वो चिंगारी टिकेगी कहाँ? आज के दौर में हम कहते हैं समय नहीं है, ऑफिस का तनाव है, घर की जिम्मेदारियां हैं, पर सच तो यह है कि नाम समय मांगता ही नहीं, वो तो समय को सार्थक बनाता है। आप ट्रैफिक में फंसे हों या किसी कतार में खड़े हों, क्या उस समय आपका मन व्यर्थ की चिंता नहीं कर रहा होता? बस उसी चिंता को चिंतन में बदल दीजिए। नाम कोई बोझ नहीं जिसे उठाकर चलना है। नाम तो वो नाव है जो आपको बोझ से मुक्त कर देती है। जब आप नाम जपें तो एक छोटे बच्चे की तरह हो जाइए, जिसे यह नहीं पता कि माँ कहाँ है, पर उसे भरोसा है कि पुकारते ही वो आ जाएगी। प्रार्थना शब्दों की नहीं, पुकार की होनी चाहिए। जब आपकी पुकार में शब्द कम और तड़प ज़्यादा होगी, तब समझिए कि नाम का असली दरवाज़ा खुल गया है। ईश्वर को पाने की दौड़ मत लगाइए, बस रुक जाइए। वो तो वहीं खड़ा है जहाँ आप खड़े हैं। कमी सिर्फ आपकी नज़र की है, उसके होने की नहीं। अक्सर साधक पूछते हैं, हम नाम जपते हैं फिर भी दुख क्यों आता है? तो सुनिए, नाम आपके प्रारब्ध कर्मों को मिटाता नहीं, बल्कि आपको उन दुखों से ऊपर उठा देता है। जैसे बारिश को छतरी रोक नहीं सकती, पर आपको भीगने से बचा लेती है। नाम वो अभय कवच है। जब नाम भीतर होता है तो परिस्थितियां नहीं बदलती, आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। आप शांत हो जाते हैं। और मित्रों,
सबसे बड़ा अवरोध अहंकार है। मैं जप रहा हूँ, यही मैं नाम को रोक देता है। नाम तब जागता है जब मैं विदा होता है। प्याला खाली होगा तभी तो अमृत भरा जाएगा। नाम जप का अर्थ है अपने आप को मिटाकर उस अनंत में विलीन हो जाना। जरा सोचिए, हम दिन भर बाहर की दुनिया के लिए कितनी भागदौड़ करते हैं, धन जमा करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, पर क्या आपने कभी नाम की कमाई की? सांसों की पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हर आती जाती सांस एक खाली चेक की तरह है। अगर इस पर नाम की मोहर लग गई तो यह सार्थक हो गई, वरना यह सांस बस हवा का एक झोंका बनकर रह गई। नामदान उस बैंक खाते को खोलने जैसा है जहां आपकी असली दौलत जमा होती है, वो दौलत जो मौत के बाद भी आपके साथ जाएगी। नाम दिया नहीं जाता, नाम जगाया जाता है। कल्पना कीजिए, एक कमरा है, दीपक वहाँ पहले से है। गुरु आते हैं और एक चिंगारी छुआ देते हैं। यही नाम दान है। दुनिया में हम सुख ढूंढते हैं, पद में, पैसे में, तारीफों में, पर यह प्यास कभी नहीं बुझती। नाम का नशा वो है जो एक बार चढ़ जाए तो दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। मीरा ने जब वो नाम पिया तो जहर का प्याला भी अमृत हो गया। क्यों? क्योंकि जब भीतर का संगीत बजने लगता है तो बाहर का शोर परेशान करना बंद कर देता है। नाम आपको भीतर से अमीर बनाता है। भाइयों और बहनों, एक दिन यह शरीर शांत हो जाएगा। उस अंतिम क्षण में ना आपकी डिग्री काम आएगी, ना आपका बैंक बैलेंस। उस वक्त सिर्फ वही ध्वनि साथ देगी जिसे आपने जीते जी अपने भीतर बसाया है। नाम की साधना मरने की कला है, ताकि जब वो घड़ी आए तो आप डरे हुए भिखारी की तरह नहीं, बल्कि एक तृप्त सम्राट की तरह इस संसार से विदा हों। ईश्वर की प्राप्ति किसी से मिलने का क्षण नहीं, खुद से मिलने का क्षण है। नामदान एक निमंत्रण है। बीज गुरु ने दे दिया, पर उसे सींचना आपकी जिम्मेदारी है। अगली बार हम बात करेंगे उस सूक्ष्म अनाहत नाद की जिसे संत सुनते थे। तब तक सिर्फ जपिए नहीं, जागिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।